मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है, तो शरीर से दुर्गंध क्यों आ जाती है। कईयों के ना पैरों में से आती है, कईयों के हाथों में से आती है, कईयों के मुंह में से आती है, जुबान से। जब वो बोलते हैं ना, तब उसके जैसे बोलेगा ना, उसके मुंह में से दुर्गंध आती है। भी वो कारण क्या है दुर्गंध आने का? वो जैसे पास में कोई बैठ नहीं सकता, वो ना मुंह ढक के या दूसरी तरफ मुंह करके बैठा, और उस जो जिसको दुर्गंध आ रही है ना अपने आप से, उसको भी महसूस होता है। वो कितने दांत साफ कर लिए अपने, फिर भी उसकी जुबान से ना दुर्गंध आएगी, उसके पसीने में से भी आएगी। और कईयों की तो बिल्कुल ही नहीं आती है, पसीना आए दुर्गंध आती नहीं है। पैरों में से नहीं, कईयों के पैरों में से, कईयों के हाथों में से थोड़ी बहुत तो ऐसे आती है, पर इतनी ज्यादा नहीं भी वो कोई दूसरा इंसान उसके पास बैठ ना सके, उसको हम कहते हैं। एक होता नॉर्मल, एक होता अब नॉर्मल। नॉर्मल से जब आगे कोई चीज बढ़ जाती है, वो अब नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे शरीर से दुर्गंध क्यों आती है, इसी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। ये लुईस हे के द्वारा लिखी गई बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये साइंटिफिक बातें हैं, ऐसी नहीं है जैसे ना परमात्मा ने ये शरीर बनाया ना, ऐसे हमारे शक्ति हमारे अंदर बैठी है एक, वो सुन रही है, उस शक्ति से ये शरीर चल रहा है। या क्या मैं इस शरीर को अपने आप चला रहा हूं? नहीं, हमारे पता नहीं 7 शरीर बताए हैं, सातों शरीरों के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। एक शरीर नहीं है। हम कहते हैं ये मेरा एक शरीर दिखने वाला नहीं, इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। जो हमारे और शरीर है उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, फिर ये ठीक होता है। वहां से चलता है ये सारा प्रोग्राम। तो शरीर में से दुर्गंध क्यों आना, इसका कारण क्या है? भय। जब किसी को किसी चीज का डर है, अंदर बैठा है, किसी व्यक्ति से डर है, सांप से डर है, किसी घटना से डर है, आग से डर है, पानी से डर है, जानवर से डर है, क्या पता कितने टाइप के डर, पैसों का डर है, कईयों का रिश्तों से डर है, भी इससे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो भी डर है बैठा, ये मेरे से लड़ता, वो भी डर है, पता नहीं कितने। कई अपने बच्चों से डरते हैं, कई बाहर जाने से डरते हैं, कई गाड़ी में चढ़ने से डरते हैं, पता नहीं कितने टाइप के डर बिठा रखे हैं हमने अपने अंदर है। ये आप सोचोगे भी आपके कौन सा डर है। तो या फिर हम किसी को पसंद नहीं करते, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा जानवर है, या कोई ऐसी घटना घट गई है जो हम पसंद नहीं करते है। या दूसरों का भय है, किसी और से हमें भी इतना डर लगता है, भी ये आदमी आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो एक विचार है हमारे अंदर, डर कुछ भी नहीं होता है। क्या वो असली है यहाँ पे? फिर हम क्यों डरते हैं? हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। तो हमें वो डर को निकालना पड़ेगा। वो निकालने की मेडिटेशन अलग से है, तो पर ये अगर आप डेली डेली बोलोगे ना, बोलकर भी ये डर आपका बाहर निकल जाएगा, और ये दुर्गंध आपकी ना ठीक हो जाएगी जो आनी है। तो अब क्या बोलेंगे हम इसके लिए? मैं खुद से प्रेम और स्वीकार करता हूं, मैं सुरक्षित हूं। भी हम क्यों डरते हैं? उस परमात्मा ने बनाया ना हमें, वो शक्ति हमें आप संभालेगी। जब वो हमारे शरीर को चला सकती है, तो क्या वो हमें सुरक्षा नहीं दे सकती? हमें दे सकती है। ये थोड़ा सा ये बचपन में हमें जो भी अच्छी बातें हैं उनका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई कह देता ना भी हमें राइट साइड चलना चाहिए, तो ठीक है डर, भी हमें लेफ्ट नहीं चलना चाहिए। भी कई ऐसी बातें होती हैं जिनका तो हमें ध्यान देना पड़ता है इस भौतिक जगत में। और कई ऐसे बिना मतलब की है, ऐसे हम जैसे हम ऐसे कहते पानी से डर है, या किसी व्यक्ति से हम डर रहे, क्या वो व्यक्ति हमारे सामने है? फिर हम क्यों डर रहे हैं? ऐसे है, अगर कोई है ना हमारे पीछे पड़ जाए ना, कोई चूरा लेकर पीछे पड़ रहा है, फिर तो असली डर है वो। भी हमें उससे बचना चाहिए। और वो कहाँ फॉरेन में बैठा आदमी, अरे हम यहाँ पे बैठे, हम ऐसे डर रहे हैं उससे। तो ये नकली डर है। तो नकली डर को निकालने का यही है भी अपने आप को आपने क्या कहना है? मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं सुरक्षित हूं। ये 3 वर्ड आपने कहने हैं। ये लगातार 5-5 मिनट कहो, सवेरे शाम दोपहर, या रात को सोते टाइम कहो। ये 40 दिन करो आप, तो डर आपका निकल जाएगा। जब डर निकल गया तो दुर्गंध आनी भी धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी। थैंक यू।